तो मेरे दोस्तों बार्सिलोना ने फाइनली वो डील कर लिया है जिनके लिए उन्हें गालियां पड़ रही थी कि वो नहीं कर पा रहे थे। मतलब अभी फैब्रिज़ो ने मैसेज डाला कि बार्सिलोना आर गिविंग अ बिड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और 4 घंटे बाद ही आ गया उसका हियर वी गो, व्हिच इज आई थिंक मतलब होना ही था, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोस्तों हमें इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के चुतियापा की काफी बात करनी पड़ेगी। बिकॉज द थिंग इज, जैसे मैड्रिड ने किया, उसके प्लान, उनके प्लान्स में रोड्रिगो नहीं था। रोड्रिगो नहीं था उनके प्लान्स में, सबको पता था, दिख रहा था, बाहर से कोई चौथी का बच्चा भी बता दे कि ये प्लेयर तो नहीं खेलने वाला है इस सीजन। बट फिर भी चाबी अलोंसो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहते हैं रोड्रिगो इज अ ग्रेट प्लेयर, और उसको नरिश करते हैं ताकि उसके लिए 100 मिलियन वो मांग सकें। बट एक तरफ है मैड्रिड और एक तरफ है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इनकी मैनेजमेंट देखिए कितनी चूतिया है। मतलब इन्होंने क्या किया, ये गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने पहले अलेहांद्रो गर्नाचो को वो डिमोटिवेट किया मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रूबन अमोरिम ने। फिर रैशवर्ड को इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग में नहीं कर सकता। फिर अभी उसकी हेयर को हुआ भी नहीं है, और उससे पहले रैशवर्ड का नंबर 10 जो था जर्सी, उसकी क्यूना को दे दी। बल्कि बार्सिलोना में जब आंसू फाटी की डील हुई तब जाके लबीन यमाल को 10 नंबर मिला। तो दोस्तों इन्होंने खुद ही दूसरे को इतना अपर हैंड दे दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, कि ये नेगोशिएशन बार्सिलोना की तरफ ही जानी थी। मतलब बार्सिलोना ने अभी बिड डाली और उन्होंने बोला कि हम लोन फी नहीं देंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड वो भी मान गई। और हाँ, मार्कस रैशवर्ड ने काफी वेज कट लिया बिकॉज उसको आना था रैशवर्ड को बार्सिलोना, और हमें भी नीड थी एक लेफ्ट फिंगर की ज्यादा, बट रैशवर्ड को ज्यादा थी टू बी ऑनेस्ट। हम तो फिर भी काम चला लेते बिकॉज वी आर चैंपियन भाई पिछले साल से। बट वही है, इंजरी का कुछ पता नहीं होता, बार्सिलोना और इंजरी का बहुत गंदा रिश्ता है। एंड मेरे हिसाब से जो मार्कस रैशवर्ड है, वो हमें ऑफ द बेंच एकदम फेरन टोरेस जैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। मतलब जैसे फेरन टोरेस की जीए जो मेरे हिसाब से 26 थी, तो मेरे हिसाब से रैशवर्ड के फर्स्ट परफॉर्मेंस में भी वो 25 का जीए तो दे सकता है हमें। आई मीन ही इज रैशवर्ड भाई। और अगर हांसी फ्लिक ने मतलब उसे टाइट रखा, मतलब जैसे जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, और ये असलियत है क्योंकि जब तुम्हें चार मैनेजर बोले ना कि यार तुम ना डिसिप्लिन नहीं हो, तुम काइंड ऑफ लाइक हैजर्ड हो, जैसे हैजर्ड को बोलते हैं, बट हैजर्ड वाज इनक्रेडिबल प्लेयर डिस्पाइट ऑफ बीइंग लेजी एज फक। बट बात यह है, मुझे बस रैशफोर्ड की एक दिक्कत लग रही है कि उसका एटीट्यूड है। अगर उसका एटीट्यूड यही रहा तो हो सकता है वो भाई जो बार्सिलोना के प्लेयर ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं वो उन्हें भी बकवास करा दे। मतलब जैसे लमीन यमाल पार्टी वार्टी करता रहता है, मतलब, और मीडिया का भी काफी बेचारे पे वो दबाव रहता है कि भाई थोड़ी सी पार्टी कर ली तो साले मीडिया वाले चढ़ जाते हैं। बट हो सकता है रैशफोर्ड भी मतलब बुरा इन्फ्लुएंस करे। बट मुझे लगता है guys, जब तक फ्लिक है, और फ्लिक ने ये साइनिंग करवाई है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें यही है कि फ्लिक ने बोला था डेको को कि भाई प्री सीजन टूर आ रहा है, मुझे चाहिए लेफ्ट फिंगर, और मुझे लाके दो लेफ्ट फिंगर कहीं से भी। तो तब जाके इतनी जल्दी हुई है ये रैशफोर्ड की डील, वरना मुझे नहीं लगता डेको बहन का लौड़ा जाता भी रैशफोर्ड के पास, क्योंकि ही वाज गोइंग फॉर लुइस डियाज, और लुइस डियाज के लिए कम्पीट हम किससे कर रहे थे? bayern म्यूनिख से, जिनके पास अंधा पैसा। तो हाँ, बढ़िया मूव हुआ रैशफोर्ड का। बट मुझे चिंता ये सता रही है कि एक तो रैशफोर्ड इंजर्ड ना हो, और दूसरा रैशफोर्ड मेरे हिसाब से जब भी प्रेशर की परफॉर्मेंस आती है ना, जैसे उसे परफॉर्म करना है, जैसे पूरी दुनिया की आंखें होती हैं रैशफोर्ड में, तो परफॉर्म कर देता है, हमने ये देखा है। बड़े बड़े मैचों में रैशफोर्ड चलता ही चलता है। बट रैशफोर्ड एक वर्सटाइल प्लेयर है, और ऐसा ही हमें प्लेयर इस बार चाहिए था जो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, स्ट्राइकर भी खेल सकता है, राइट विंग भी खेल सकता है। अब मतलब इस बंदे को आप स्टार्ट भी करा दो, जैसे लेफ्ट विंग रैशफोर्ड रख लो, स्ट्राइकर लेवा रख लो, और फिर राइट विंग लमीन यमाल, फिर सीएम आप वो रख लो रफीनिया। बट अगर लेवेंडोस्की को जाना है तो फिर आप रैशफोर्ड को डाल सकते हो, क्या कहते हैं, स्ट्राइकर पे, फिर रफीनिया को लेफ्ट विंग डाल सकते हो, और फिर ओल्मो को सब इन करके सीएम कर सकते हो। मतलब आप काफी कुछ कर सकते हो, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस बार इस बार लेफ्ट विंग देखने की, क्योंकि बाल्डे प्लस रैशफोर्ड भाई। और बाल्डे का एक इंटरव्यू था, उसने बोला था वन प्लेयर दैट ही लाइक्स ही वुड बी स्पेनिश, तो रैशफोर्ड बोला था उसने। एंड सबसे बढ़िया चीज इस डील के बारे में ये नहीं है कि मतलब, एक तो ऑब्वियसली रैशफोर्ड है, ही वाज किलियन एम्बापे बिफोर किलियन एम्बापे हिमसेल्फ। दूसरी बात यह है कि बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियली बहुत दिक्कत थी, हम भिखमंगे थे एक टाइप पे। निको विलियम्स जैसे लॉन्डे ने जो 1-2 साल में चला है अभी, उसने हम पे मूद के चला गया, और ऊपर से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद हमें लगा
कि अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, और फिर ऊपर से आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनके चुतियापी जो कहती है हमसे प्लेयर ले लो, हमसे प्लेयर ले लो। और रैशफोर्ड जिसने 5 मिलियन यूरोस में भाई, 5 मिलियन यूरोस में अगर मुझे कोई भी प्लेयर मिलता ना लेफ्ट विंगर पे, मतलब 5 मिलियन यूरोस में आई डोंट थिंक दोस्तों रैशफोर्ड से बेटर आपको प्लेयर मिल सकता है 1 साल के लोन पे। आई डोंट थिंक। बट मेरे हिसाब से एक तरफ देखें तो मतलब हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। वैसे एक तरफ देखें तो बार्सिलोना के लिए बहुत बढ़िया डील, रैशफोर्ड के लिए बहुत बढ़िया डील, विन विन सिचुएशन है दोनों क्लब्स के लिए। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको, रैशफोर्ड को एज अ अनसक्सेसफुल वो ही देखेगी। बट ये है कि चलो उन्हें सैलरी नहीं कवर करनी पड़ेगी, दिस इज द ओनली गुड। और मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड बेंजामिन सेस्को के पीछे जाएगी। अभी उनकी अलेजांड्रो गर्नाचो आउट करना है, जेडन सैंचो को निकालना है, एंड एंटनी एंटनी को तो भूल गया थे कोच को। देखते हैं आज क्या होता है अगले सीजन, एंड आई होप दैट रैशफोर्ड की डील वर्क्स आउट फॉर बार्सिलोना वेल। एंड अब हमारी स्क्वाड इतनी सॉलिड लग रही है ना, क्योंकि हमारे पास कीपर की, क्योंकि एक शायद जॉन करीफ ने बोली थी ये बात कि इन अ टीम, इन अ फुटबॉल टीम, स्ट्राइकर एंड गोलकीपर आर द मेन बेस ऑफ द टीम। और वो हमने शायद सॉर्ट आउट कर लिया है। गोलकीपर जॉन गार्सिया द बेस्ट गोलकीपर, एंड नंबर 9 हो सकता है रैशफोर्ड खेले, हो सकता है लेवा खेले, या हो सकता है शार्क खेले। मतलब हमारा स्ट्राइकर भी लोग काफी रोते रहते हैं कि भाई वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर, बट लेवेंडोस्की ने प्रूव कर दिया भाई कि ही कैन स्टिल डिलीवर। और अगर वो नहीं भी कर सकता तो फेरन टोरस ने भी प्रूव कर दिया कि ही कैन कम एज अ बैकअप। सो गाइस, मुझे लगता है कि बार्सिलोना की जो भी अभी ये ट्रांसफर मार्केट गई है, इन्होंने इतने पैसे नहीं फूके, इसका मतलब यही है कि ये भी हो सकता है अगले सीजन जैसे लिवरपूल अंधा पैसा फेंक रही है पागलों की तरह। हमें लिवरपूल से भी एक वीडियो बनानी है कि कैसे लिवरपूल पागल हो रही है। और मतलब मुझे देख के लग रहा है यार, इज दिस द सेम लिवरपूल और इज दिस द पीएसजी, मतलब ऑयल बैक क्लब होते हैं ना, वो ऐसे साइनिंग करते हैं जैसे लिवरपूल इस बार कर रही है। मुझे लगता है जॉन लापोर्टा जो है अपनी इलेक्शंस के वोट के लिए वो मंगवाएगा सारा पैसा कि भाई जो सी सेविंग्स है पिछले सूखे सूखे ट्रांसफर मार्केट में, आज आज अब तेरा भाई सारा उड़ा देगा। तो मेरे हिसाब से वो ही प्लानिंग चल रही है बार्सिलोना की, और इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे था फ्लिक को कुछ ना कुछ तो साइनिंग कर ही लेगा। एंड मेरे सांस अटक गई है, बाय बाय।